उसका भी रुख कर लेते हैं। बालोद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मतगणना को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया। यहाँ पर बालोद से बड़ी खबर इस वक्त की गणना नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। तो बालोद में गणना नहीं किए जाने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया। विधायक कुंवर सिंह निषाद समेत कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। यहाँ पर गणना नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेसियों ने ये आरोप लगाया है। बालोद से बड़ी खबर, जहां मतगणना को लेकर बड़ा आरोप यहां लगाया गया है। मतगणना को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया। भोजराज नाग को विजयी घोषित किया जाता है। हमने कहा है कि भाई यदि उसे घोषित कर दिए तो इलेक्शन पर कमीशन का हमको अधिकृत रूप से उनका प्रमाण पत्र दिखाइए, उनके संबंध पूरे डाटा दिखाइए, जानकारी दिखाइए। लेकिन इस संबंध में कहीं न कहीं ये हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत करीबी मामला है। लगभग 1884 वोट से उनको जीत का मार्जिन दिखाया जा रहा है। हमने पोस्टल बैलेट पर भी अपील भी किया है कि उनकी पुनः गणना की जाए और साथ ही मेरे स्वयं के विधानसभा गुंडरदी विधानसभा के बूथ क्रमांक 157 भेंगारी में 434 मतदाता हैं, 353 वोट पड़े हैं। वहां पर अधिकारी की गलती के कारण आज वो मशीन नहीं खुल पाया, जिसके कारण परिणाम में भी हम लोग चाह रहे थे कि हमें वहां से कुछ न कुछ आशातीत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, लेकिन वो उसकी गिनती नहीं की जा रही थी। हम उसकी गिनती के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इनका गोलमोल जवाब कि हमने आरओ को दे दिया। आरओ के आधार उनके स्वीकृति के आधार पे आरओ जब तक अधिकृत नहीं हुआ तब तक हम लोग गिनती नहीं करेंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दबाव में प्रशासन है और प्रशासन दबाव में काम करे। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, जांच हो और निष्पक्षता रूप से परिणाम आए। तो जीत हार अपनी जगह है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि निर्वाचन के काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, हमारी मांग है और उस पर हम लोग अडिग हैं। और चलिए, इसी पर मेरे साथ विधायक कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस से हैं, वो जुड़ गए हैं और साथ ही संवाददाता रवि भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो विधायक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपने एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया बालोद में कि गणना नहीं हुई है। जी निश्चित ही कल लोकसभा के परिणाम आए हैं और एक पारदर्शिता होनी चाहिए निर्वाचन के माध्यम से और प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से, लेकिन बड़ी लापरवाही आखिर लोकसभा में देखने को मिली है। स्वयं मेरे विधानसभा गुंडरदी के बूथ क्रमांक 157 ग्राम बेंगारी के जो मतपेटी थे उनकी काउंटिंग नहीं हुई है। उसमें जो भी इनकी गलती पाई गई है, प्रशासनिक गलती के कारण जो भी मार्क पोल का जो वहां से डिलीट करे था वो नहीं कर पाए। इनके द्वारा बोला गया कि लास्ट में इनकी गणना की जाएगी। उनके बाद जब हमारे कार्यकर्ता और हमारे आरओ के द्वारा उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा सीधा कि परिणाम जारी हो चुका है, अब इसमें गिनती नहीं होगी। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि दबाव में आकर जी लोकतंत्र को हत्या करने का प्रयास किया है। उसके पहले भी पूर्व में हमारे प्रत्याशी के द्वारा डाक मत पर जो अवैध तरीके से रिजेक्ट किए गए, लगभग 1800 डाक मत पत्र कांके लोकसभा में रिजेक्ट किए गए, उनके खिलाफ भी रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने आवेदन किया तो उन्हें भी रिजेक्ट किया गया। और एक करीबी मामला था, 1884 वोट से उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी भोजराज नाग जी को विजय घोषित भी कर दिया। एक करीबी मामला था, तो हमने निवेदन किया था कि कम से कम इसकी काउंटिंग होनी चाहिए। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन पारदर्शिता नहीं रही। दबाव में आकर प्रशासन ने तुरंत प्रमाण पत्र जारी कर दिया और प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवेदन लगाया है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इनके माध्यम से ये हमें न्याय दे सके। लेकिन जिस हिसाब से लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है, आज पूरा देश मोदी के खिलाफ जो जनादेश दिए हैं, कहीं न कहीं इनके तानाशाही का परिणाम है और आने वाले समय में भी पूरे देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी, हमें पूरा विश्वास है। जी कुंवर साहब, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश ने जनादेश दिया है। बहुमत तो एनडीए ने पार कर ही लिया, बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा एनडीए के पास में है। और दूसरा, आपने इतना सुनिए
आपने इतना अहंकार बड़ा जो इनका आरोप था कि लगाया 400 है पार कि का बालोद आंकड़ा में था। गणना नहीं हुई है, पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई आधार है? बिल्कुल आधार है जी भाई, आधार हमने स्पष्ट कहा है। अधिकारी कर्मचारी सारे लोग हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि अधिकारी की गलती के कारण ये नहीं हो पाया है, तो किनकी गलती है? हमारी तो नहीं है। वो जी। आपके अधिकारी, उनको तुरंत वहां पर सस्पेंड करना चाहिए था जिस अधिकारी ने इनकी गलती की है, जी मार्क्स को डिलीट नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग मांगते रहे, न्याय की उम्मीद करते, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जीत हार अपनी जगह, कम से कम पारदर्शिता तो होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन। जी चलिए ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। और चलिए मेरे साथ संवाददाता रवि भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। रवि, विधायक जी कह रहे हैं पारदर्शिता नहीं हुई है, अधिकारियों ने खुद अपनी गलती मानी है और न्याय की गुहार यहाँ पर लगाई है, और बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया कि गणना नहीं हुई है और गणना किए बिना ही बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। देखिए बता दूं, ये लाजमी है कि जहां वोटों का अंतर काफी कम हो जाता है जीत और हार का, उसके बाद कई तरीके की जो ठीकरे हैं, चाहे ईवीएम हो या और कोई मशीनें हो, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगातार चलते रहता है। कांकेर लोकसभा की बात करें तो कांकेर लोकसभा का जो परिणाम है काफी देर रात यहाँ पे आया है, और उसके बाद वो जो विजयी प्रत्याशी हैं भाजपा के भोजराज नाग, उन्हें प्रमाण पत्र वहां पे जो आरओ हैं, जो कलेक्टर उनके द्वारा वहां पे दिया गया है। बड़ी बात आपको पूरे परिणाम बता दूं, जो भोजराज जो भाजपा के प्रत्याशी भोजराज नाग है, वो 1884 मतों से विजयी हुए हैं। चूंकि ये जो अंतर है काफी ज्यादा कम है हार और जीत का, जिसे लेकर यहाँ दो बड़े मामले सामने आए थे। एक पहला मामला कांकेर में सामने आया था, जहाँ पे कांग्रेसियों ने 1800 जो बैलेट पेपर जो होते हैं, डाक मतपत्र है, उन्हें रिजेक्ट करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मामला बालोद जिले से जो सामने आया, गुंडरदी विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक 157 में जो ग्राम भिंगारी है, वहां पे लगभग 353 वोट यहाँ पे पड़े थे। यहाँ पे कांग्रेसियों ने मतगणना नहीं कराए जाने का आरोप जिला प्रशासन पे यहाँ पे लगाया है, जो कि एक बड़ा यहाँ पे सवाल होता है कि 100 अगर मान के चलिए 353 वोट पड़े हैं, उस बूथ क्रमांक का जो ईवीएम है उनकी गणना ही नहीं कराई जाना, एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल होता है। इसको लोग जिसे लेके बीती रात को जो गुंडरदी विधायक कुंवर सिंह निषाद है, पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा है, जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर सहित तमाम कांग्रेसी नेता ने वहां पे धरना दिया, और लगातार जो अधिकारी हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े जो लोग थे, वो जो जितने भी अधिकारी थे, उनसे तू में बहस काफी चलती गई। आखिर में इन्होंने पुनर्मतगणना के लिए वो जो क्षेत्र क्रमांक 157 का उन्होंने आवेदन सौंपा और निष्पक्ष यहाँ पे गणना करने का यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बात की। साथ ही तमाम कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर अपने पद का, अपने सत्ता का दुरुपयोग करने का भी बड़ा काफी गंभीर आरोप लगाया है इस दौरान। जी चलिए ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।